आप हजरात ने बड़े अच्छे दिल पजीर अंदाज में नातें और मनक़बतें समाअत फरमाई। एक शायर इस्लाम और बाकी है जिनसे आपको रूहानी दुनिया में हलचल पैदा करना है, उनसे सुनकर फिर आखिर में आईने जमालो कमाले मुफस्सिरे हुजूर मुफस्सिरे कुरान हुजूर महमूदुल मशाइख जानशीने मुफस्सिरे कुरान और आपके हम सब के हर दिल अजीज़ जिनको सुनने के लिए हम बेकरार रहते हैं और देखने के लिए भी बेचैन रहते हैं, उनकी नूरानी सूरत आप देख भी रहे हैं, आखिर तक देखना भी है और पुरनूर कलेमात से महजूज होना भी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व हबीबिहिल मुज्तबा व अला आलिहि सिद्क़ि व सफ़ा व अस्हाबिहि तुक़ा वन नुक़ा व औलियाइहि ज़विल इह्तिदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि ये जलसा हुज़ूर मुफस्सिर कुरान और गाज़िए दौरा आरिफ़ बिल्लाह पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत, बल्कि यूँ कहूँ मैं उसके दलाइल भी पेश करूँगा, बेजा न होगा फ़ानी फिल्लाह बाक़ी बिल्लाह। हुज़ूर सैयदना गाज़ी रब्बानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तरफ ये जलसा मंसूब है। और जहाँ आप एक पीर कामिल, वली कामिल, आरिफ़ बिल्लाह, ज़ुहद में, वरा में, रज़ा में, तस्लीम में, सब्र में, क़नाअत में, तवक्कुल में आप आला दर्जा पर फ़ाइज़ थे, वहीं आप बेहतरीन आलिम दीन भी थे। उलमा की फजीलत में इसको मैंने जिस आयत पढ़ी वो भी है, इसके अलावा बहुत सारी आयतें हैं, दो तीन पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। इल्म वाले जो इल्म वाले नहीं हैं वो बराबर, अल्लाह फरमाता है ना, यानी खुदा के नजदीक भी वो खुदा ही फरमा रहा है, बराबर नहीं है। तो एक फजीलत यहाँ मालूम हुई
एक मकाम पर इरशाद फरमाया, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लहु वल मलाइकतु व उलुल इल्मी काइमन बिल क़िस्त। और फरमाया वल मलाइका, और फरिश्ते, व उलुल इल्मी बिल क़िस्त, और इंसाफ के साथ जो कायम करने वाले, जो इल्म वाले हैं, इल्म वाले ने गवाही दी। अल्लाह के माबूद होने की गवाही खुद अल्लाह ने दी कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उस गवाही में अल्लाह ने किसको शामिल फरमाया? फरिश्तों को और उलमा को। कितना बड़ा दर्जा है, आप गौर करें। एक आयत में और इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा मौजूद है, हमारे मुफ्ती सुफियान साहब भी हैं। इन्नमा हस्र के लिए, इन्नमा हस्र के लिए, यानी घेरने के लिए है। बंदों में से खुदा से डरने वाले सिर्फ उलमा हैं। कुरान सुना रहा हूं। मालूम ये हुआ, इल्म की वजह से खुदा की खशियत है, खुदा का खौफ है, खुदा का डर है। बाज़ उलमा ने यहां तक लिखा है, जिसमें खुदा की खशियत नहीं वो आलिम दीनी नहीं, वो आलिम दीनी नहीं। आप कहेंगे मौलाना इल्म वाले तो वो लोग भी हैं, बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, उनके नाम के साथ बड़े बड़े अलकाबात लिखते हैं। हदीस की किताबें लिखी है, शुरूहात लिखी है, फिक़ह की किताबें लिखी है, वो भी तो इल्म वाले हैं। मैं कहूँगा वो इल्म वाले हैं, लेकिन इल्म, सही इल्म के साथ जब अमल हो तो अमल की वजह से दिल में एक नूर पैदा होता है। जब वह नूर पैदा होता है तो फिर कुर्बे खुदा का मकाम मिलता है। अगर वो कुर्ब उनको मिलता तो गुस्ताखी नहीं करते, कुर्ब उनको मिलता अल्लाह के रसूल की शान में बेअदबियां नहीं करते, मुकर्रब बारगाह इलाही होते तो फिर कुरान के तर्जमे में खियानत नहीं करते, हदीस के मफाहिम नहीं बदलते, तफासीर में तशरीहात को वो रद्दो बदल नहीं करते। मालूम ये हुआ इल्म तो है मगर कुर्ब नहीं है, इसलिए खौफ नहीं है, इसलिए खशियत नहीं है, इसलिए खुदा का डर नहीं है। अगर खुदा का कुर्ब मिल जाए, मौलाना रूम ने एक शेर कहा, हर के खाहत हम नशीनी बा खुदा, हर के खाहत हम नशीनी बा खुदा, ऊ नशीनत दर हुजूर औलिया। जो ये चाहता है कि खुदा के हुजूर बैठे, खुदा के हुजूर जुलूस करे, उसे चाहिए कि अल्लाह वाले के हुजूर बैठे, उनका हम नशी हो, गोया उनके पास बैठना खुदा के कुर्ब की दौलत मिलती है। वो इल्म वाले तो हैं, कुर्ब वाले नहीं हैं, मुकर्रब नहीं है, इसलिए औलिया उनमें नहीं है, अहले सुन्नत में है। अख्ताब उनमें नहीं है, अब्दाल उनमें नहीं है। आलिम होंगे, फकीह होंगे, फाजिल होंगे, मुफ्ती होंगे, बड़े बड़े इल्म वाले होंगे, लेकिन अल्लाह के दोस्त उसमें नहीं है, औलिया उसमें नहीं है, अख्ताब उसमें नहीं है, आरिफे बिल्लाह उसमें नहीं है, ओरोफा उसमें नहीं है। ओरोफा तो वहां है जहां इल्म भी है और कुर्ब भी है, इल्म भी है और कुर्ब भी है। और क्या कुर्ब है? अल्लाह अल्लाह। अभी जो नई किताब इस साल उर्से
मुफस्सिर कुरान के मौके पर आई है। उसमें एक वाक़या लिखा है, गालिबन हजरत के भाई ने लिखा है। फरमाया हजरत कानपुर के हॉस्पिटल में थे, तबीयत बिगड़ती जा रही थी। अचानक सूरह मुज़म्मिल की तिलावत शुरू की, जोर जोर से पढ़ने लगे, जोर जोर से पढ़ने लगे। अल्लाह अकबर, पढ़ लिया, डॉक्टर भी जमा हो गए। फिर नात पढ़ना शुरू किया। नात पढ़ना, उसका एक शेर है जो मेरे मौजू से मुताबिकत है। क्या है उसके जलवे पेशे नजर, क्या है उसके जलवे पेशे नजर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शजरो हजर, ये शम्सो कबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या ये बहरो बर, ये शम्सो कबर, सुभान अल्लाह। क्या है जलवे उसके पेशे नजर। वो क्या पेशे नजर था, क्या था पेशे नजर। ये कुर्ब की मंजिल है, ये तकर्रुब की मंजिल है, ये नीमा अल्लाह की मंजिल है। क्या है जलवे उसके पेशे नजर। ये तो नात का शेर उन्होंने पढ़ा, मैं उसको मनकबत का शेर भी करार दे सकता हूं। क्या है जलवे, अगर उसकी जगह इस कह दे तो इनकी तरफ इशारा है। क्या है जलवे इसके पेशे नजर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बहरो बर, ये शम्सो कमर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या जलवे हैं, क्या जलवे हैं। वो जाने क्या देख रहे थे, क्या उनके आंखों के सामने था, क्या पेशे नजर था। बस देखने वालों ने ये देखा कि महवियत का आलम है। महवियत कहाँ होती है, महवियत कहाँ होती है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ मुहद्दिस रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीना शरीफ में दरसे हदीस सजाए हुए हैं। दिल के कानों से चंद जुमले चले। पीर का मकाम आप देखो, दरसे हदीस सजाए हुए हैं। हजार लोग हदीस सुनने के लिए आए हैं, हजार तालिबान हदीस सुनने के लिए आए हुए हैं। एक जवान है जो सिहने मस्जिद नबवी में दो जानू हो, एक दोनों पांवों को उठाकर बैठा हुआ है इस तरह से, जिस तरह एक खाने का एक सुन्नत तरीका वो भी है। एक पांव बिछा दो एक पर, एक खड़ा रखो और बैठ जाओ। इस तरह बैठा हुआ है, जानू पर सर रखा हुआ है। हजरत खिज़र आए, हिलाया, कहा मुहद्दिस अब्दुल रज़्ज़ाक़ हदीस सुना रहे हैं, तू यहाँ बैठा हुआ जामा। कोई जवाब नहीं। क्या महवियत है, सुभान अल्लाह। कोई जवाब नहीं, क्या महवियत है, सुभान अल्लाह। फिर हिलाया, सर ऊपर किया, कहा मुहद्दिस अब्दुल रज़्ज़ाक़ हदीस का दर्स दे रहे हैं। क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की दिल नवाज सदाएं बुलंद हो रही है, तू वहां नहीं जा रहा, यहाँ बैठा हुआ है। नजर ऊपर की, और क्या कहा सुनो, का जो रज़्ज़ाक़ की सुने वो अब्दुल रज़्ज़ाक़ की क्या सुने। जो रज़्ज़ाक़ की सुने, किस आलम में था वो। जो रज़्ज़ाक़ की सुने वो अब्दुल रज़्ज़ाक़ की क्या सुने। फिर मौलाना रूम का ये शेर पढ़ो, हर के खाहद हम नशीनी बखुदा ऊ नशीनम दर हुदूरे औलिया। जो खुदा की महफिल में हो, खुदा से गुफ्तो शुनीद कर रहा हो, खुदा से कलाम कर रहा हो, वो अब्दुल रज़्ज़ाक़ की क्या सुने जो रज़्ज़ाक़ की सुन रहा हो। ये ताल्लुक मा अल्लाह का मकाम है,
ये वही जलवे हैं। क्या है वो जलवे? उसके पेशे नजर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बहरोबर ये शम्सो कमर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन सा मकाम है मेरे अजीजों? उनके पास इल्म है, तकर्रुब नहीं, कुर्ब नहीं। अगर कुर्ब होता तो गुस्ताखी नहीं करते, बेअदबियां नहीं करते। जो बादशाह के हुजूर हाजिर हो, बादशाह के हुजूर हाजिर हो, वो इधर उधर देख सकता है, वो इधर उधर की सुन सकता है। कोई ऐसी हरकत कर सकता है, उसे हर वक्त खौफ रहेगा, हर वक्त डर रहेगा, हर वक्त वो ये सोचेगा कहीं मैं धुतकारा ना जाऊं, कहीं मैं रांदे बारगाह न हो जाऊं। इसलिए अल्लाह वाले नेकी करके भी रोते थे, रात रात भर रोते थे। आपके पीरों मुर्शिद भी खुद हजरत गवाह है, फूट फूट के रोते, इतनी आवाज में रोते, ऐसा लगता कोई दर्द है, कोई कर्ब है, कोई बेचैनी है। लेकिन नहीं नहीं, वही कुर्ब का मकाम था, वही तकर्रुब इल्लाह का मकाम था, वही ताल्लुक माल्लाह की दौलत थी। वहां कोई दर्द कोई तकलीफ न थी, वही मकाम। कहीं मेरा मौला नाराज न हो जाए, कहीं मेरा मौला खफा न हो जाए, कहीं उस बारगाह से दूर न कर दिया जाऊं। रात रात भर रोना और चीख चीख कर रोना उसी मकाम का पता बताता। ये बहुत बड़ा मकाम है, ये मामूली मकाम नहीं। और कैसा मकाम है अल्लाह। इमाम मोहम्मद 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 गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने एक आशिक जवान को देखा जो काबे में रो रहा है, अंदर है, दिल से रोने की आवाज आ रही। उसके करीब गए, कहा क्यों रोता है? कहा क्या हो गया तुझे? कहा मैं उसका आशिक हूं। ये घर वाला जिसे अपना घर कहा है, रब्बुल बैत का आशिक हूं। उसके फिराक में रो रहा हूं, उसकी जुदाई में रो रहा हूं, उसके दीदार के लिए रो रहा हूं। कहा मैं भी, मुझे भी वही बीमारी है जो तुझे है। रोने लगे, रोने लगे। हजरत ज़ुन्नून मिस्री भी रोने लगे। आगे सुनना, कहते हैं कुछ देर बाद जवान का इंतकाल हो गया। मैंने कपड़ा ढांका और कफन लेने के लिए गया। वापस आया तो लाश गायब। लोगों से पूछा, कहा कोई नहीं था यहाँ। ऐसा लगा कि मैंने ही देखा, किसी ने नहीं देखा। मैं परेशान था, लाश कहाँ गई? इतने में काबे के कोने से आवाज आई, ज़ुन्नून वो मिलने वाला नहीं। उसको शैतान ढूंढता रहा, न मिला। दारोगे जहन्नम मालिक ढूंढता रहा, न मिला। दारोगे जन्नत रिजवान ढूंढता रहा, न मिला। मैंने कहा फिर वो गया कहाँ? आवाज आई, वो हुआ मक़अदे सिद्क़िन इंदा मलीकिन मुक़्तदिर। वो हुआ मलीकिन सिद्क़िन इंदा मलीकिन मुक़्तदिर। वो सच्चाई और इश्क की वजह से, कसरत इबादत की वजह से और वो कसरत नफल की वजह से उस कादिर बारगाह में पहुंच चुका। वो ना मिलेगा। ऐसे भी आशिक होते हैं, दुनिया में बेनाम होते हैं, उनकी कब्र का भी निशान नहीं होता। वो वहां चला जाता है जहां किसी को नहीं मिलता। मेरे अजीज, ये मकाम है। मैं अर्ज कर रहा था कि इल्म वाले उसमें भी है, लेकिन कुर्ब वाले नहीं है। कुर्ब वाले नहीं है। कुर्ब वाले होते हैं, उनकी एक पहचान ये भी होती है, हर वक्त उसका नाम जपते हैं, हर वक्त उसकी याद में सरशार रहते हैं। जिक्र इलाही उनकी ग़िज़ा होती है। फिर क्या मिलता है उनको? तर्जमानुल कुरान, हिब्रे उम्मत, मुफस्सिरे कुरान हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास
जो हुजूर के सहाबी हैं, चचेरे भाई हैं, इल्म तफसीर में मकाम वो था। हजरत उमर अपने करीब बैठाते थे, आयतों की तफसीर अकाबरीन सहाबा से पूछते थे, वो खामोश होते तो इनसे पूछते थे और जवाब देते थे और कहते इसलिए इस बच्चे को मैंने करीब रखा है, इल्म तफसीर इल्म कुरान इसमें तुमसे ज्यादा है। वो कहते हैं अल्लाह वालों की नेकियों के जो खूगर होते हैं हमेशा जिक्र इलाही में रहते हैं। आप सब जानते हैं हुजूर मुफस्सिर कुरान नमाजों के पाबंद थे और ऐसे पाबंद थे, जिक्र के पाबंद थे। बीवी का इंतकाल हुआ लेकिन हल्के जिक्र न छूटा। वो कैसा जिक्र में महवियत का आलम उनका होगा। बीवी का इंतकाल हुआ, बीवी की लाश रखी हुई है, गम का आलम है, लेकिन दिल रब की तरफ माइल है। दिल में कोई फर्क नहीं है, ताल्लुक माल्ला में कोई फर्क नहीं है। हल्के जिक्र में पहुंच गए, जिक्र कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं ऐसे नेकों की शान क्या है जो हर वक्त जिक्र इलाही में रहते हैं। उसकी पहचान क्या है? फरमाते व इन्ना लिल हसनती नूरन फिल क़ल्ब। मुफ्ती साहब इसला फरमाएंगे नूरन फिल क़ल्ब। उनका दिल उन नेकियों की वजह से, जिक्र अज़कार की वजह से, ताल्लुक माल्लाह की वजह से एक नूर पैदा होता है। और जब दिल पुरनूर होता है तो उसकी रोशनी चेहरे पर जाहिर होती है। और कितने ऐसे लोग होते हैं कुछ सुनते नहीं हैं, खाली चेहरा देखते हैं तो कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो ये पढ़ने पर मजबूर होते हैं, इतने हसीन हैं, चेहरे में इतनी तासीर है, इतनी मकनातीसियत है, इतना खिंचाव है, इतना प्यारा है, तो उसका रसूल कितना प्यारा होगा, इनका दीन कितना प्यारा होगा। सिर्फ चेहरा देखते हैं और कलमा पढ़ते। मैंने हुजूर गरीब नवाज की सीरत में पढ़ा है, दिल्ली से अजमेर जाते हुए रास्ते से गुजर रहे हैं, दोनों तरफ की बस्तियों से गुजर रहे हैं। गुजरने वाले गुजर रहा है लेकिन देखने वाला देखकर कलमा पढ़ रहा है। नाना जान के नाना जान का कलमा पढ़ रहा है। लिखने वालों ने लिखा कि सिर्फ इस रास्ते में आपके चेहरे को देखकर 700 लोगों ने कलमा पढ़ा। 700 लोगों ने क्या कहते हैं? इन्ना लिल हसनते नूरन फिल क़ल्ब। और नेकियों की जिक्र इलाही की बरकत ये होती है दिल रोशन होता है। और ऐसा रोशन होता है दोपहर के वक्त सूरज को देखना आसान, उनके दिल को देखना मुश्किल होता है। ऐसा रोशन होता है कि जिनको देखो तो खुदा याद आ जाए। बुखारी की हदीस है खियारुकुमुल लज़ीना इज़ा राउ ज़िक्रुल्लाह। अल्लाह का वली वो है जिसे देखो तो खुदा याद आ जाए, जिसे देखो खुदा याद आ जाए, जिसे देखो तो नमाज पढ़ने का जी चाहे, जिसे देखो शरीयत अपनाने का जी चाहे, जिसे देखो दाढ़ी रखने का मन हो जाए, जिसे देखो नेक बनने का मन हो जाए। क्या मुफस्सिर कुरान को देखकर कितने नमाजी बन गए, कितने दीनदार बन गए, कितने सुन्नी बन गए, कितने परहेजगार बन गए, कितने हराम कमाने को छोड़ दिया, कितने नेक बन गए। मेरे अजीजों, पहली क्या चीज मिलती है? इन्ना लिल हसनते नूरन फिल क़ल्ब। इसकी पहली चीज दिल पुरनूर। और दिल ही तो जिस्म का बादशाह है, दिल ही तो जिस्म का हाकिम है। और फिर वज़ियाअन फिल वजह, दिल मुनव्वर और चेहरे रोशन हो जाते हैं। चेहरा पुरनूर, यहाँ गोरा और काले की बात नहीं है। चेहरा पुरनूर हो तो काला भी प्यारा लगता है, सांवला भी प्यारा लगता है। वो जो है वो नूर इबादत का नूर है, इसके खुदा व रसूल का नूर है। वो नूर आता है ज़ियान फिल क़ल्ब, नूरन फिल क़ल्ब ज़ियान फिल वजह। चेहरा रोशन। और फिर वो कुव्वतन फिल बदन, बदन में कुव्वत। कितने औलिया अल्लाह ऐसे हुए हैं, हो सकता है उस मुफस्सिर कुरान की जिंदगी में भी ये बात रही हो। खाना बहुत कम, काम ज्यादा,
खाना बिल्कुल नहीं। इसे हुजूर गौसे आजम 3 साल तक कुछ खाया नहीं। हजरत मुजद्दिद आजम का भी वाक़िया है, 28 दिन तक 26 दिन तक सिर्फ एक आध घोट पानी के कुछ नहीं, ताकि सौ में विसाल न हो जाए। वक़ूवतन फिल बदन, बदन में वो जिक्र इलाही और इश्क़े खुदा व रसूल की वजह से रूह तो ताकतवर हो ही जाती है, रूह तो कदावर हो ही जाती है, रूह में तवानात तो आ ही जाती है, लेकिन जिस्म भी मजबूत होता है। उसे खाने की हाजत नहीं होती, वो खाता है सुन्नते रसूल समझकर। वक़ूवतन फिल बदन व उसअतन फिर रिज़्क़, अल्लाह रोजी में बरकतें देता है। थोड़ी कमाई है, थोड़े पैसे हैं और बरकत उसमें है। और फरमाया वो मोहब्बतन फी क़ल्बिल ख़ुलूबिल ख़ल्क़, अल्लाह ताला मखलूक के दिल में मोहब्बत डाल देता है, डाल देता है। बहुत से बुजुर्ग हमने देखा नहीं, लेकिन उनकी मोहब्बत में तड़पते हैं। गौसे आजम को देखा नहीं, गरीब नवाज को देखा नहीं, मखदूम अशरफ को देखा नहीं, सरकार आला हजरत को देखा नहीं, सरकार रब्बानी को देखा नहीं, लेकिन मोहब्बत में तड़पते हैं। वही है कि मोहब्बतन फी क़ुलूबिल ख़ल्क़, दिल में मोहब्बत डाल देता, उसी में लोग तड़पते हैं। और एक नसीहत के लिए एक बात और सुनो, आगे फरमाया मुफस्सिर आज़म हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने व इन्ना लिसय्यते, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते हैं, क्या है उसको दुनिया में मिलता है? वह ज़ुल्मतन फिल क़ल्ब, दिल में तारीकी, जुल्मत, नेक काम अच्छा नहीं लगता, मस्जिद में देर से बैठने को मन नहीं होता, कुरान पढ़ने को जी नहीं चाहता, तकरीर की महफिलों में आने को मन नहीं होता, कहीं डांस हो तो शुरू से आखिर तक रहेंगे, कहीं डीजे बजे तो वो भी डांस करते रहेंगे। फरमाया ये इन्ना लिसय्यते ज़ुल्मतन फिल क़ल्ब, कल्ब में अंधेरी, व सवादन फिल वज्ह, चेहरा चाहे कितना गोरा छट्टा हो लेकिन लानत बरसती है। सवादन फिल वज्ह, चेहरा काला, भले ऊपर से खूबसूरत हो लेकिन लोगों को खींचता नहीं वो चेहरा, लोगों को माइल नहीं करता है। आगे फरमाया वहनन फिल बदन, बदन में अचानक कमजोरी आ जाती है। अरे इतना हट्टा कट्टा क्या हो गया? अरे बदन दुखता है, क्या हो गया? चलने को मन नहीं होता है, क्या हो गया? तेरे में तो कोई बीमारी नहीं है। कहा बस ऐसा ही है। वहनन फिल बदन, फरमाया दैकन फिर रिज़्क़, रोजी में तंगी आ जाती है। और आगे फरमाया बुग़्दतन फी क़ुलूबिल ख़ल्क़, अल्लाह ताला अपने मखलूक में उसका बुग़्ज़ डाल देता है। मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों, तो ये पहले के मिस्दाक़ हज़रत सैयदना मुफस्सिर कुरान है। उनका दिल रोशन, उसी रोशनी में आप अपने आप को दीनदार बना रहे हैं, दीन पर चलने का जज्बा पैदा हो रहा है। मेरे अजीजों में ये अर्ज कर रहा था कि हजरत मुफस्सिर कुरान का ताल्लुक मानना कितना मजबूत था, कितना मजबूत था। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हम एक साहब के साथ चल रहे थे, रास्ते में कुछ बच्चे एक जवान को पत्थर मार रहे थे। हम उसके करीब गए, कहा क्यों पत्थर मारते? कहा ये पागल है। क्या पागल बना उसने किया? कहा ये कहता है कि मैं खुदा को देखता हूँ, ये कहता है कि मैं खुदा को देखता हूँ। अपने साथ वाले से हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने कहा चलो लगता है काम का आदमी है, इससे कुछ तखलिया में पूछते हैं। कहा भाई क्यों लोग पत्थर मार रहे हैं? कहा लोग मुझको पागल समझते हैं। कहा वाकई में आप पागल हैं? कहा दुनिया वाले पागल समझते हैं, आसमान वाले के नजदीक में पागल नहीं हूं, ये लोग दीवाना समझते हैं, उन लोगों में हम फरजाना हैं। कहा तुम ये कहते हो कि तुम खुदा का दीदार करते हो? जवाब दिया जवान मुस्कुरा पड़ा और कहा अरे वो हमारी आंखों से ओझल होता ही कब है, वो हमारी आंखों से ओझल होता ही कब है। हजरत ज़ुन्नून मिस्री की चीख निकल पड़ी।
कहा वो जवान तुमसे एक बात करना चाहते हैं, ये बताओ उसको तुमने कब से पहचाना, उसका इरफान कब से मिला, उसकी मार्फत कब से मिली? कहा जब से पहचाना उससे बेवफाई नहीं की। आप भी हज़रत मुफस्सिर कुरान के हाथ पर हाथ दिए हैं, क्या वफा कर रहे हैं? क्या वफा किया है? उनकी नमाजें नहीं जाती थी, क्या आपकी भी जा रही है कि नहीं जा रही है? वो हमेशा दीनी कामों में आगे रहते थे। आखिरी 93 साल की उम्र तक कोई नमाज कज़ा न की। आखिर जिस दिन आपका विशाल हुआ, मगरिब भी पड़ी और हल्के जिक्र भी पड़ा। क्या आप वफा कर रहे हैं? अगर वफा नहीं कर रहे हैं तो पीर के बेवफा हैं आप। वफादार बनो। वफादार खाली नारे लगाकर नहीं बनेंगे, खाली जलसों में जोश दिखाकर नहीं बनेंगे। आपकी कोई नमाज न जाए तो वफादार हैं, आप बदअकीदों से दूर रहें तो वफादार हैं, आप माँ बाप के खिदमत गुजार हो तो वफादार हैं, आप शरीयत के पाबंद हैं तो वफादार हैं, आप अहले सुन्नत पर मुस्तहकम रहें तो वफादार हैं। वरना आप चाहे कितने वफा के दावे करें, कितने दावे करें, ये वफा नहीं है। नारों से वफा नहीं, जज्बों की तस्कीन कह सकते हैं, जज्बों को ठंडा करना कह सकते हैं। गाजी गाजी के नारे का मैं मुखालिफ नहीं, आप जज्बे में कहिए, लेकिन उससे अहम ये है यहां से जाने के बाद फजर न छूटे, यहां से जाने के बाद फजर न छूटे। पीर की याद मनाने वालों मनाओ, बड़ी सादत है। सबसे बड़ा पीर तेरे घर में है, वो तेरी माँ है, तेरी माँ है। काबे को देखने वाला ये यकीनन नहीं कह सकता है हज्जे मकबूल मिल गया, हज्जे मबरूर का सवाब मिला, लेकिन आक़े नामदार मदनी ताजदार मोहम्मद अरबी ख्वाजा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मोहब्बत के साथ माँ बाप के चेहरे को देखा, हज्जे मकबूल का सवाब, हज्जे मकबूल का सवाब है। ये मेरा पैगाम नहीं, मुफस्सिर कुरान का पैगाम है। उन्होंने अपनी तकरीरों में ये सब बातें की है, आप उनकी तकरीरें सुने, यही बातें उन्होंने की हैं। तो आप जज्बात में मचलिए, अच्छी बात है, आपके जज्बात का हम एहतराम करते हैं। इससे कहीं ज्यादा ये है आप शरीयत के आगे ऐसे हो जाएं जैसे मैयत नहलाने वाले के आगे, जैसे लाश नहलाने वाले के आगे है। जिधर जाता है नहलाने वाला उसको मोड़ देता है, कभी दाएं करवट है, कभी बाएं करवट है, कभी सहारा देकर बैठाता है। मेरे अजीजों, शरीयत के आगे आप अगर ऐसे हो गए तो हम कहेंगे सही माना में आप आशिक़े मुफस्सिर कुरान हैं, आशिक़े सैयदी गाज़ी रब्बानी हैं, आप आशिक़े रसूल हैं, आशिक़े गौसे आज़म हैं, आप यकीनन सही माना में मुतसल्लिम सुन्नी हैं। इसको कायम रखने के लिए खाली जलसे काफी हैं? जलसे कर लिए हमने, नारे लगा लिए, अपने जज्बात की तस्कीन कर ली। कोई ऐसा काम हो, कोई ऐसा आप न रहे वो काम जिंदा रहे और आपको जिंदा रखे और सवाब कब्र में मिलता रहे, वो कौन सा काम है? बड़े बड़े पैसे वाले भी हजरत के मुरीदीन में हैं, दिल खोल कर खर्च भी करते हैं, अल्लाह और उन्हें दे, उनकी रोजी में अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। आप सोशल मीडिया पर कई साल से सुन रहे हैं मुसलमानों की बच्चियां भाग रही हैं, मुसलमानों की बच्चियां भाग रही है गैरों के साथ, धर्म बदल रही है, धर्म परिवर्तन कर रही है। जरा सोचो, ये दुख खाली उस खानदान का नहीं है, पूरे मुसलमानों का है, पूरी अहले सुन्नत का है। हमारे यहाँ मदरसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं और बहुत हैं, और भी हो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो जहाँ दुनिया के साथ दीनियात भी दिया जाए, जहाँ दुनिया के साथ दीन भी दिया जाए।
जहां दुनिया के साथ इसके रसूल का जाम पिलाया जाए, जहां दुनिया के साथ मशरक़े आला हज़रत का सिपाही बना जाए, जहां दुनिया के साथ दीन की दाइया और दाई बनाया जाए, नहीं है। हमारी बच्चियां घर से बुर्का पहन के निकलती है और आगे जाके बुर्का उतर जाता है, स्केट में आ जाती है, और आमने सामने कौन है हमें उसकी भी परवाह नहीं है। उसके नताइज हैं, इसको हम अच्छी तरह जानते हैं। काश कौम के दर्द रखने वाले, दीन के दर्द रखने वाले मुसलमानों को और अपने आप को एक मकान के मानिंद समझने वाले, एक हिस्सा कमजोर हो तो दूसरा कमजोर होता है, एक जिस्म के मानिंद समझने वाले, आंख को तकलीफ हो तो पूरा जिस्म कांपने लगता है, ऐसा अगर कोई ये इस्लामी तालीम है हम ऐसा समझें तो हमारे लिए जरूरी है कोई ऐसा स्कूल हो, कोई ऐसी कॉलेज हो, वहां से पढ़ के निकले तो दीन का बागी न बने, कोई और खींच कर न ले जाए, चाहे वो किसी और फिरका वाला हो, अहले सुन्नत के अलावा इतना इल्म मिल जाए कि वो अपने को बचा सके, दूसरे के लिए ढाल का जरिया और वसीला बन जाए। काश ये तहरीक, ये तड़प, ये हरकत हम में पैदा हो, हमारे अहले खैर हजरात में पैदा हो। हुजूर गाजी रब्बानी के नाम पर, मुफस्सिर कुरान के नाम पर, सरकार रब्बानी के नाम पर, हुजूर मशाइख महमूदुल मशाइख के नाम पर कुछ ऐसा कर जाएं ताकि हमारी नस्लों के लिए भी खैर हो, आने वाली नस्लों के लिए भी भला हो जाए। कम से कम इतना तो कर दें कि वो दीन में इतना मजबूत हो कि उसे कोई खींच ना सके, मसाइल में इतने जानकार हो जाएं कि किसी और के मोहताज वो जरूरी मसाइल में न बने। तो हुजूर सैयदना गाजी रब्बानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो ताल्लुक था वो ताल्लुक माल्लाह के बड़े ऊंचे दर्जे पर फाइज थे। चंद मिनट मेरे पास है, अर्ज कर दूं, बड़े ऊंचे मकाम पर आप फाइज थे। वो मैं सुना रहा था उस आशिक जवान से, हजरत सुन्नून मिस्री ने कहा ये मार्फत जब आपको मिली तो कहा जब से मैंने वफा किया है, बेवफाई नहीं की है। वफा का मतलब उसने जो हुक्म दिया वो सब किया है, जिससे रोका है सब रुकने की इसमें हमने कोशिश की है। कहा ये कब आपको मिला? कहा जब से दुनिया ने मुझे बेवकूफ समझा, जब से दुनिया ने मुझे पागल समझा, जब से मिला है। यही ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, एक जवान को देखा कि बड़ी तेजी के साथ तवाफ कर रहा है, लेकिन जिस्म पर जो कपड़ा है बहुत बोसीदा है, बहुत जगह जगह से फटा हुआ है, बहुत पुराना है। और 7 चक्कर से 7 शौच से जब फारिग हुआ, मैंने उस जवान के हाथ में अपनी जेब से 4 दिरहम 4 चांदी के सिक्के निकाले। गौर से सुनना, 4 सिक्के निकाले, उसकी तरफ बढ़ाया। कहा क्या दे रहा है? कहा तेरी हालत मुफलिसाना देख रहा हूं, गरीबाना देख रहा हूं, फकीराना देख रहा हूं, ले इसकी इस्लाह कर ले। तो जवाब क्या दिया आशिक जवान ने? क्या मेरी इस हालत को तुम 4 रुपए में खरीदना चाहते हो? मेरी इस हालत को 4 दिरहम में खरीदना चाहते हो? अरे सुनो, इस हाथ में दुनिया और दुनिया की जितनी चीजें हैं वो दे दो, फिर भी मैं इस हाल को नहीं बेचूंगा। दुनिया में क्या नहीं है गौर करो, सब कुछ है, और दुनिया खुदा के सिवा जो कुछ है सब दुनिया है, सब दे दो, नहीं बेचूंगा। कहा सुनो, जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें दे दो फिर भी नहीं बेचूंगा। उलमा ने लिखा वो क्या हालत थी? वो हालत ताल्लुक माल्लाह की थी, खुदा से वो ताल्लुक जो उनका था वो ताल्लुक। तो हुजूर मुफस्सिर कुरान की जिंदगी का आप गायराना मुताला करें, ये वश उसमें छलकता नजर आता है, ये वश उनमें हमें नजर आता है। ताल्लुक माल्लाह के किस मंजिल पर थे वो? बीवी का जनाजा हो फिर भी हल्के जिक्र में। ताल्लुक माल्लाह के किस मंजिल पर थे? दादा जान खामोश हैं, हल्के जिक्र हो रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन दादा जान कमजोरी
बहुत ज्यादा कमजोरी की वजह से उसी मर्ज में आपका विशाल हुआ है, जबान हिल नहीं पा रही है। खुद फरमाते हैं मैं बाएं जानिब था करीब में, मैंने देखा जैसे उलुल अज़्म जमानुल उम्र शख्स पूरी ताकत के साथ अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहा हो और उनका दिल कर रहा है, मैं पीछे से सुन रहा। उनका दिल जारी है, ये जारी रहना यकीनन ये सरकार रब्बानी के कल्बी जिक्र उनका कमाल, उनकी करामत है, लेकिन दिल के जिक्र को सुन लेना ये कम करामत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न हुजूर मुफस्सिरे कुरान, फैजान हुजूर मुफस्सिरे कुरान, हक गाजी, हक गाजी। ये उनका जरूर कमाल है कि जबान खामोश है तो दिल जाकिर है, दिल जिक्र में लगा हुआ है, लेकिन पीछे से दिल की आवाज सुन लेना। और ये कसम से कहना, अब सरकार रब्बानी जो उनकी किताब है पढ़ें, फरमाया वल्लाहिल अज़ीम, वल्लाहिल अज़ीम, कसम खुदा की, अजमत वाले रब की, मैंने ऐसा सुना जैसे दिल में कोई जवान पूरी ताकत के साथ अल्लाह अल्लाह कह रहा है। ये दिल का जाकिर होना यकीनन सरकार रब्बानी का कमाल और उनकी करामत है, लेकिन सुन लेना भी ये करामत से कम नहीं है, ये कमाल से कम नहीं है, ये ताल्लुक माल्लाही है कि उनके दिल के जिक्र की आवाज अपने महसूस कानों से, सर के कानों से आपने सुना, दिल के कानों से नहीं, सर के कानों से, वरना कसम नहीं खाते, वरना वल्लाहिल अज़ीम नहीं कहते। ये उनका कमाल है। उस मकाम पर जब आदमी पहुंचता है फिर हाल ये होता है, बस मेरा मौला मुझे याद कर ले, याद कर ले। हजरत दाता अली हजवीरी रहमतुल्लाह अलैह कश्फुल महजूब में उन्होंने एक वाक़िया लिखा। एक जवान रेत के ढेर के करीब से गुजरा, ख्याल आया कि काश ये आटे का ढेर होता, आटे का ढेर होता तो लोगों के पेट भरते, साली का दौरा खत्म हो जाता। अच्छा ख्याल है ना, अच्छी सोच है, लेकिन जिसका जैसा मकाम है आजमाइश वैसी है। उस वक्त के नबी को अल्लाह ने वही की, का फला जवान से कह दो कि मेरी चीज में दखल अंदाजी, मैंने रेत पैदा किया है वो आटा चाहिए, मैंने ये बालू बनाया है वो चाहता है कि गेहूं का आटा हो जाए। खालिक मैं हूं कि वो है? मेरी पैदा की हुई चीजों में तब्दीली का ख्याल लाना, जाके उसके कह दो कि मैंने उसका नाम जहन्नमियों में लिख दिया। वो पैगंबर आए, दाता अली हजवीरी लिखते हैं, किताब का भी हवाला मैंने दिया कश्फुल महजूब में, कहा अल्लाह ताला ने मुझे वही की है और ये फरमाया है, तो रक्स करने लगे, वश्त आ गया, झूम रहे हैं जैसे नात की महफिल में आप झूमते हैं। अभी हजरत कारी हशमत साहब की महफिल में कैसे आप झूमते थे, शादाब भाई की जबान से मनकबत मुफस्सिर कुरान सुनकर कैसे आप झूमते थे, वो झूमने लगे, हाथ लहराने लगे। उस वक्त लोगों ने कहा, उस पैगंबर वक्त ने कहा, अरे जहन्नमियों में तेरा नाम लिखा गया, तू झूम रहा है, खुशी मना रहा है, वक्त में आ गया। कहा जहन्नमी में लिखे कि जन्नती में लिखे, इससे कोई मतलब नहीं, मेरा रब ने मेरा नाम तो लिया, मेरे रब ने मेरा नाम तो लिया, बस इसी नाम पर मैं झूम रहा हूं। फिर नबी पर वही आई, कह दो वो जन्नती है, कह दो वो जन्नती है। हजरत सैयदना मुफस्सिर कुरान का ताल्लुक मा अल्लाह का मकाम बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। हम जैसे मनानम के मंदानम, क्या मैं हूँ, क्या मेरी हकीकत है, क्या समझ सकते हैं, या समझ ही नहीं सकते, क्या बयान कर सकते हैं। जो कुछ टूटा फूटा बयान किया मौला करीम अपने करम से कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।